ये एक समूह है जिसमें सभी महिलाओं की ऊंचाई 1 मीटर 70 सेंटीमीटर से अधिक है और गले के नीचे केवल पैर ही पैर हैं। वे सभी पुराना ब्रांड पहनती हैं, जैसे गुच्ची, डायर, चैनल, बालेंसियागा। लेकिन ये लड़कियां न तो प्रसिद्ध मॉडल हैं और न ही सोशलाइट, बल्कि ये दुबई में अतिरिक्त धन कमाने वाली समूह है। उनके आने जाने के लिए चार्टर्ड विमान है और शानदार कारें उनका इंतजार करती हैं, केवल रेगिस्तान के अमीरों की प्रशंसा पाने के लिए। इस दुबई रेगिस्तान के नखलिस्तान में खड़ा महल, यहाँ अमीर लोग शेरडॉग गलीचा खरीद रहे हैं। लड़कियां कांच के पीछे एक पंक्ति में खड़ी हैं, उनके द्वारा बोली लगाने के लिए। ये कहना पड़ेगा कि इन अमीर आदमियों की जिंदगी वाकई बेहद भव्य है। हालांकि इन लड़कियों का आयोजन करने वाली शाओमेई बचपन से ही एक महत्वाकांक्षी है। गरीब छोटा मई 15 साल की उम्र में ही सबसे अलग थी। बिना किसी पैसे के वो बदमाश बच्चों के साथ जुआ खेलने की हिम्मत करती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि बच्चे की कुर्बानी के बिना भेड़िया पकड़ा नहीं सकता। उसने तुरंत तिकोनी अंडरवियर उतारकर मेज पर फेंक दी और लोभी लोगों से सारा पैसा लगवा लिया। फिर उसने ताश का बड़ा पत्ता निकालकर पूरी रकम जीती। आम और बड़े चुनाव के माध्यम से अपने शरीर और सुंदरता का उपयोग कर स्थिति बदलना चाहती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही निर्मम निकली। सफेद कपड़ों में लिपटी मैरी ने आसानी से हर तरह से शाओमेई को मात देकर चैंपियनशिप जीत ली। शाओमेई हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाई और बाथरूम में छिपकर जोर जोर से रोने लगी। एक कपटी वृद्ध व्यक्ति ने ऐसी बातें कही जो उसके मूल्य को हिलाकर रख दिया। उसने शाओमेई से कहा कि उसने जीत हासिल नहीं की क्योंकि वह सुंदर और प्रतिभाशाली नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मारी पहले से ही आयोजकों द्वारा तय की गई विजेता थी। वास्तव में ये सौंदर्य प्रतियोगिता सिर्फ एक चमकदार चकाचौंध भरी चाल थी। असल में तो यह केवल देश भर की खूबसूरत लड़कियों को आकर्षित करने के लिए थी। इसलिए मालिकों को उन लड़कियों में से अपनी पसंद चुनने दें जो पैसे और नाम के साथ आकर्षित होती हैं। अच्छा पैसा देखकर छोटी माई भी लालच में आ गई और अपने 17 साल की मासूमियत को पहली बार कमाई के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद शाओमेई ने पूरी तरह से खुद को स्वतंत्र कर लिया और बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद समुद्र तट पर उसने देखा कि उससे भी उच्च दर्जे के दोस्त जो लंबे और मशहूर ब्रांड्स पहने थे, अमीर लोगों की शानदार क्रूज पर सवार थे। तुलना ने शाओमेई को एकदम प्रभावित किया और उसने बड़ा ख्वाब देखने शुरू कर दिए। इसके बाद से उसकी इच्छाएं और बढ़ गईं। ज्यादा मौकों के लिए शाओमेई ने माली को जुआ खाने के वीआईपी में लाया।